जब एक लड़की पैदा होती है उसे कहा जाता है तो लक्ष्मी है, पर शादी के बाद उसे कहा जाता है अब चेहरा ढक लो। क्या घूंघट सम्मान है या सम्मान के नाम पर नियंत्रण? भारत में घूंघट का उल्लेख प्राचीन वैदिक काल में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। ऋग्वेद और उपनिषदों में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, वे शिक्षित थी, वाद विवाद करती थी। पर फिर बदलाव आ गया और मध्यकाल में जब भारत में आक्रमण हुए तो अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब, इन दौर में पर्दा सुरक्षा का माध्यम बन गया। महिलाओं को बाहरी नजरों से बचाने के लिए चेहरा ढका जाने लगा। राजपूत समाज में रानी पद्मिनी की कथा को अक्सर जोड़ा जाता है। सम्मान बचाने के लिए जौहर, सम्मान के लिए आग में कूद जाना। भारत में आज भी कई गांवों में बहू ससुर के सामने चेहरा नहीं दिखाती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी कई गांवों में बहू ससुर के सामने चेहरा नहीं दिखाती। एक गांव की महिला कहती है कि मैंने 20 साल से ससुर का चेहरा नहीं देखा और उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा। ये परंपरा कब नियम बन गई और नियम कब डर बन गया? घूंघट सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक सामाजिक और मानसिक ढांचा है। जब लड़की को कहा जाता है सिर ढको तो उसके साथ अनकहा संदेश भी आता है, तुम्हारी मौजूदगी सीमित है, जिससे धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो जाता है, सार्वजनिक बोलने का डर लगता है और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। कई महिलाएं कहती हैं कि हमें अब इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन आदत और स्वीकृति दो अलग चीजें हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत का संविधान आखिर क्या कहता है। B.R. अम्बेडकर ने लिखा, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार लिखा गया है और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीवन। तो फिर क्या किसी महिला को घूंघट के लिए मजबूर करना उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में घूंघट एक पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि पुराने समय में जब समय और सुरक्षा की परिस्थितियां अलग थी, तब महिलाओं की मर्यादा और सुरक्षा के लिए घूंघट शुरू हुआ। समय के साथ ये परंपरा एक सोशल रूल बन गया। घर की बहू बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट करेंगी, ये एक मिथ बन गया। हमारे यहाँ घूंघट सम्मान की निशानी है। हमने अपनी माँ और दादी को भी घूंघट करते देखा है। आजकल उस समाज की ये सोच बन चुकी है, जो उन्हें लगता है कि वही हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, और क्योंकि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है तो हमें भी ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी महिलाओं के लिए घूंघट सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कार का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज की जनरेशन एक अलग दुनिया में जी रही है। आज की महिला पढ़ रही है, काम कर रही है और अपने फैसले खुद ले रही है। यही एक सवाल पैदा होता है, रिस्पेक्ट दिल से होता है या सिर्फ एक कपड़े से? मैं घूंघट करती हूँ क्योंकि मेरी सास चाहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपनी मर्जी से डिसाइड करे। शायद असली सवाल घूंघट का नहीं है, चॉइस का है। नई जनरेशन एक नया सवाल पूछ रही है, क्या ट्रेडिशन और फ्रीडम साथ चल सकते हैं? शायद जवाब सिंपल है, परंपरा तब तक खूबसूरत लगती है जब तक वो मजबूरी ना बन जाए। हर औरत को हक है अपनी पहचान खुद चुनने का, घूंघट हो या ना हो, इज्जत उनकी सोच और हिम्मत में होती है। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बदलाव सवाल पूछने से ही शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।